क्या अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ट्रंप को पुतिन ने जितवाया? क्या रूस की वजह से कमला हैरिस को मिली मात? क्या ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने के पीछे रूस का कनेक्शन है? ये सभी सवाल अब ट्रंप की जीत के बाद उठने लगे हैं। इसकी आखिर सच्चाई क्या है? चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेकी। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब 5 नवंबर को वोट डाले जा रहे थे, तब जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना और विस्कॉन्सिन समेत कई राज्यों के पोलिंग बूथ को बम से उड़ाने की धमकियां भी आई। हालांकि ये सभी धमकियां फर्जी थी, लेकिन इन सब में एक कॉमन कनेक्शन था और वो था रूस का। FBI ने एक बयान जारी कर बताया कि कई पोलिंग बूथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी भरे ये ईमेल रूस से आए थे। इसके बाद इन बातों को और भी ज्यादा जोर मिला कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस का दखल हो सकता है। रूसी डोमेन और ईमेल से आने वाली धमकियों के बाद रूस पर फिर यही आरोप लगे। रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। अमेरिका में रूसी दूतावास ने एक बयान जारी कर इन आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया है। रूसी दूतावास ने अपने बयान में कहा, रूस ने कभी भी अमेरिका या किसी और देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार बार जोर दिया है कि वो अमेरिकी नागरिकों की इच्छा का सम्मान करते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर रूस पर ऐसे आरोप क्यों लगते हैं? ये पहली बार नहीं है जब रूस पर अमेरिकी चुनाव में दखल का आरोप लगा है। इससे पहले साल 2016, 18 और 20 और साथ ही 22 की बात करें तो इन चुनावों में भी रूस पर आरोप लगे थे। साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस ने डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को कमजोर करने और ट्रंप को मजबूत करने की साजिश रची थी। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर लाखता नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसका मकसद क्लिंटन को कमजोर और ट्रंप को मजबूत करना था। साल 2016 के चुनाव में रूसी दखल पर अप्रैल 2019 में म्यूलर की रिपोर्ट आई थी। 448 पन्नों की इस रिपोर्ट में ट्रंप की टीम और रूसी अफसरों के बीच बातचीत के 200 से ज्यादा संपर्कों की जांच की गई थी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चुनाव को प्रभावित करने और साजिश रचने के आरोपों पर ट्रंप या उनकी टीम के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, साल 2018 में अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने दावा किया था कि साल 2016 के बाद भी रूस ने अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश जारी रखी। लोगों को प्रभावित करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फर्जी खबरें फैलाई जा रही थी। साल 2020 की फरवरी और अगस्त में इंटेलिजेंस कम्युनिटी अमेरिकी संसद को चेतावनी दी गई। रूस मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप के पक्ष में चुनाव में दखलंदाजी देने की कोशिश कर रहा है। इन सब से आखिर रूस को फायदा क्या होने वाला है? ये भी सवाल अब सबके जहन में है, तो इस सवाल का जवाब जानते हैं। दरअसल रूस पर साल 2016 और 20 के चुनाव में भी ट्रंप की मदद करने का आरोप लगा था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए ट्रंप का सत्ता में बने रहना ज्यादा फायदेमंद है। उसकी वजह भी है। दरअसल बाइडेन सरकार रूस के प्रति सख्त रही है। जंग शुरू होने के बाद से ही बाइडेन सरकार यूक्रेन को न सिर्फ आर्थिक बल्कि सैन्य रूप से भी मदद कर रही है। इसके उलट ट्रंप शुरू से ही पुतिन के साथ खड़े हैं और तो और रूस के हमले के लिए ट्रंप कई बार यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कई बार कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो यूक्रेन को दी जाने वाली लाखों डॉलर की आर्थिक और सैन्य मदद बंद कर देंगे। साल 2022 फरवरी का महीना, तब से ही अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 60 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद की है। ट्रंप हमेशा से यूक्रेन को दी जाने वाली मदद की आलोचना कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने ज़ेलेंस्की को दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन कह दिया था। वह यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने के कारण बाइडेन सरकार ने रूस पर कई बैन भी लगा दिए। इससे रूसी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची और रूस को उम्मीद है कि अगर ट्रंप जीते तो उस पर लगे प्रतिबंध भी हट सकते हैं। अब जब ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में वापसी करने जा रहे हैं तो रूस को कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री ने कहा कि ट्रंप की वापसी शायद यूक्रेन के लिए बुरी खबर हो सकती है और रूस के लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो फिलहाल अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने जीत हासिल की है, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।